KNI प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, एक अरसे के बाद पाकिस्तानी अवाम को खुशखबरी मिली है। वो खुशखबरी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से कल ऐलान किया गया था कि 7 रुपये 41 पैसे बिजली सस्ती कर दी गई है। तो इससे ज़ाहिर बात है बिजली की कीमतों में जो है कि जैसे कमी होगी, इससे मज़ीद जो है कि दूसरी चीज़ों पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो इसी पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, अवाम इस हवाले से क्या कहती है और मज़ीद क्या मुतालबा करती है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के मज़ीद क्या क्या इक़दाम होने चाहिए जिससे अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आइए हम अवाम से गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का जो ऐलान किया गया है, तो इससे अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। तो यहाँ पर अवाम जो खुश दिखाई देती है। तो इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार बल्कि मज़दूर भी हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा चलिए इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया है बिजली की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 7 रुपये और कुछ पैसे का जो कि इजाफा कमी का ऐलान किया गया, क्या कहें? ये तो खुश आइन बात है, देर है दुरुस्त है। गवर्नमेंट की तरफ शायद शुक्र है अल्लाह के, हम गरीबों के लिए भी गवर्नमेंट सोचना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरह हालात, गर्मी महंगाई हो रही है, हम जैसे लोग तो पिस गए हैं। और बेहतर तो यही है, आप बिजली की देखें, गैस कीमतें बहुत महंगी हो गई थी। सर्दियों में जो हमारा बिल 2-250 आता था, वो 2000 से 3000 आ रहा है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तरफ भी देखे और बेरोज़गारी की तरफ तवज्जो दे, ताकि हमारे मुल्क में जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए भी कोई मसला हल सीधा हो। जो नौजवान पढ़ लिख कर फारग बैठे हैं उनके लिए भी कोई बेहतर हो। अच्छा सर, जिस तरह अभी गर्मी का आगाज़ तकरीबन अब हो ही गया है, तो यहाँ पर आवाम को एक बड़ा परेशानी थी कि अब उनके जो है कि जिस तरह बिजली की जो है कि उसके इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होगा और बिजली के बिल भी आपको पता है वो तो बढ़ेंगे। अब इससे ये एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से कि गर्मियों के आगाज़ से कबल ही ये रिलीफ का ऐलान किया? सर ये बेहतर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर अमल दरामद होगा तो फिर पता चलेगा। क्योंकि दावे तो बड़े लोग करते रहे हैं हमारे मुल्क में, बड़ा कुछ होता रहा है। इतना पीछे 2 लाख नौकरियां और ये ट्री वगैरह, और ये इमरान खान ने और शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दावे किए हम ये कर देंगे, मुल्क को टाइगर बना देंगे इस जगह, लेकिन हमें तो नज़र नहीं आया। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट सोचना सीरियसली सोचेगी आवाम के लिए, तो लोगों का एतमाद भी बहाल होगा आवाम पर, मुल्क पर, और लोग गलत तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा सर, अब गलत तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जिस तरह अब जब इस गवर्नमेंट ने जब एक अपना इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त जो था महंगाई की शरह 38% थी। लेकिन अब ये गुज़िश्ता अगर चंद माह का अगर मुवाजना किया जाए तो महंगाई की शरह में जो है कि जो कम होते होते सिर्फ 1.5% रह गई है। तो ये गवर्नमेंट के अच्छे इक़दाम की बदौलत ये मुमकिन हुआ है ना सर। अदाद शुमार आप जो मर्जी कर लें, आप रियलिटी देखें कि आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोग ईद पर देखेंगे, आखिरी दिन पर लोग खरीदारी शुरू की थी, बड़ी मुश्किल से लोग गुजार। मैंने अपने बच्चों के कपड़े नहीं बना सका, हल्के मैं दुकानदार हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन हालात लोगों के बहुत बुरे हो गए हैं। ये अदाद शुमार से बात नहीं होगी, जब आप करके देखें पता चलेगा। नहीं, मैं अदाद शुमार की बात नहीं कर रहा, जो हकायक है मैं तो उस हकायक की बात करूँ। क्योंकि हम एज ए जर्नलिस्ट, हम क्योंकि फील्ड में होते हैं, हम तमाम तरह मामलात को हम बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। हमने जो कंसेंसस का मैंने आपसे जिक्र किया है वो मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर ही आप किया। अब आप ये देखें, गुज़िश्ता अगर आप साल या 2 साल का आप देख लें, उसमें तमाम तर चीज़ों की कीमतों में सर इस्तेकाम रहा है। हाँ जी, इस्तेकाम तो आया है, ये तो खुश आइन बात है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में और बेहतरी आए, हम लोगों के लिए कुछ रिलीफ मिले। और आवाम गवर्नमेंट को चाहिए कि देखे, और आवाम को भी देखे कि आवाम बुरी तरफ ना जाएं, अच्छी की तरफ देखें कि जो जहाँ हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा हो उसमें उसकी तरफ जाएँ, ये लोगों के बहकावे में ना आए। अब देखिए, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन। सर ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं तो कोशिश करूँगा इस पर अमल दरामद होगा तो फिर पता चलेगा। जी नाज़रीन, मज़ीद दूसरों से भी हम गुफ्तगू करते हैं, आवाम से, पब्लिक से, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं। जी नाज़रीन, एक मज़दूर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, अच्छा आपको ये एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह अब गर्मी का आगाज़ हो गया, ज़ाहिर बात है दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा तो होगा, तो फिर आवाम को यही टेंशन थी, परेशानी थी कि बिजली के बिलों का क्या बनेगा और कैसे उसको अदा किया जाएगा? वो परेशानी तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गर्मी पड़ती है, बिल भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ज़्यादा मामला, तो कारोबार भी ख़त्म हो जाता है। पहले ही ख़त्म हुआ है, अभी कम, बहुत कम है। तो क्या करते हैं भाईजान आप? मैं रगड़ाई का काम करता हूँ। अच्छा, तो आज अभी काम नहीं मिला भी आपको? नहीं, काम काफ़ी दिनों से
फारग और है। जाहिर बात है रमज़ान का महीना था, वो गुजरा, भी ईद आई तो तो वैसे भी पहले भी काम ना ठप हुआ है। अच्छा, जो पहले काम चलता था ना वो काम नहीं चल रहा। तो किधर रहते हैं आप? हम चुंगी गैज पे रहते हैं। अच्छा, चुंगी दुगैज में। अच्छा, तो अब आप ये इन दी एंड मुझे बताइएगा कि अब आप क्या मुतालबा पेश करते हैं? इसके अलावा बिजली में तो रिलीफ वो का तो ऐलान कर दिया गया। हमारा मुतालबा यही है भी कारोबार चले, महंगाई कम हो, जो मजदूर आदमी वो आसानी से खा सके। जाहिर बात है जब बिजली की कीमतों में कमी आएगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, कारोबार चलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, तो जाहिर बात है फिर इससे तो खुशहाली आएगी ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही हम चाहते हैं। ये काम हो जाए तो सब आवाम खुश हो जाएगी। हम क्या सब खुश हो जाएंगे, तगड़े भी माड़े भी, क्योंकि ज़ाहिर है उतना उनको का भी फ़ायदा होता है। सही, जो मजदूरी चलती है वो उतना कम हो जाता है काम। यही बात है, एक कमरे की छत डालें वो डबल पे उठ जाती है, ज़्यादा काम होगा वो कम हो जाएगा। जाहिर बात, यही मसला है। चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जिनाज़े मजीद दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या करते हो भाईजान आप? मैं भाईजान लिबर्टी पे होता हूँ, जॉब करता हूँ। ये पेंटिंग का काम है। किसका? पेंटिंग का, लैंप्स जो पेंटिंग नहीं होते उस चीज़ का काम है। अच्छा, मुझे बताएं, बड़े अरसे के बाद आवाम को जो खुशखबरी मिली है, बिजली की कीमतों में 7 रुपये से ज़्यादा का कमी कर दी गई है, तो क्या कहेंगे भाई? अच्छी बात है भाई, अच्छा हुआ है यार, इतने सालों के बाद ये काम हुआ है, मतलब हमारे लिए ये चीज़ बेहतरी है। ठीक है, जाहिर बात है जो बंदा काम करता है फिर बिजली के बिल भी तो आपको देने पड़ते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा। गर्मी में आपको पता है कि आपकी बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सही कह रहे हैं, आपने एक पंखा जो होता है वो आपका कंटिन्यूसली चलता है, सही कह रहे हैं भाईजान आप। तो अब जाहिर बात है कितना फ़र्क पड़ जाएगा आपको? जितना भैया आप कह रहे हैं 7 रुपये में फर्क, इजाफा तो काफ़ी बड़ा है। अच्छा, लास्ट ईयर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बिल कितना दिया था? लास्ट से लास्ट मैंने 15,000 भी दिया घर का बिल। अच्छा ठीक है, अभी जो आया अभी मुझे कम आया। अच्छा, तो कोई याद है आपको कि कितने यूनिट थे? नहीं यार, इस चीज़ का मैंने देखा नहीं है। कोई 200 यूनिट, 300 यूनिट? 300 यूनिट हो गई ये लगा लेकिन लो। अगर 300 यूनिट है तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका तो 2,500-3 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। आपकी बात ठीक, सही कह रहे क्या हैं। मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट आपको क्या रिलीफ दे जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है? यार यही बिजली कम हो या राशन कम हो, इसी तरह ही है, और क्या चीज़ है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भैया, आप काम में ओके जी। जिनाज़े मज़ीद दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। अजी भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कल एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। पहले तो हमें तो यही मिलता था कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जी। हर वक्त जो था वो एक क्या था, एक ड्रोन हमला होता था आवाम पर, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इसके हकीकत के बरक्स ही हुआ है। इस दफ़ा जो है वो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, वो भी 7 रुपये से ज़्यादा। जी। तो क्या कहेंगे सर आप? सर ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए, और जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें बड़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा ऐलान किया है, तो इस तरह का अगर आवाम को रिलीफ मिलता रहेगा तो ये हमारे लिए सर बेहतर है। और इसके अलावा अगर हम पंजाब में देखें, मरीम नवाज़ को देखें तो माशाल्लाह वो भी बड़े अच्छे काम कर रही हैं। सियासत से हम हट के बात करते हैं, बिल्कुल सर। हाँ सियासत से हट के बात करते हैं। जैसे लोग खान साहब की बात करते हैं या दूसरी बात करते हैं, हम उससे बिल्कुल हट के बात करते हैं, हम मुल्क की बात करते हैं। अगर सर मुल्क की बात करें तो मरीम नवाज़ जो है वो इस वक्त बहुत अच्छे काम कर रही हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा ये रमज़ान पैकेज दिया है लोगों को 10,000 रुपये वाला, उससे लोगों को बड़ा अच्छा रिलीफ मिला है। तो अगर इस तरह के काम होते रहे तो सर ये हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। पहली गवर्नमेंट आई है जो आवाम के लिए बड़ा अच्छा सोच रही है। लोग इसके बरक्स भी कुछ सोच रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव अगर हम अपनी थिंकिंग रखेंगे तो ये सर हमारे लिए बेहतर है। नेगेटिव तो हर बंदा सोचता है, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हम अच्छी चीज़ें भी हमें बुरी लगेंगी। तो मेरा तो सर यही मशवरा है, पूरी आवाम को ये मशवरा है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है कि अपनी सोच बदलें, मुस्बत सोच सोचें, नेगेटिव को छोड़ दें सर। अच्छा सर, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, जिस तरह ये भी आपने जो जिक्र किया कि पॉजिटिव सोचें। जिस तरह अभी आप कहते हैं कि आवाम जो पब्लिक जो होती है वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, जी उसकी वजह से उनको फिर मुल्क पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं होती, उनको सिर्फ एक वाबस्तगी होती है सियासी जमात से वाबस्तगी। जी ऐसे। लेकिन आपने जिस तरह एज आ पाकिस्तानी आपने गुफ्तगू की है, और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, हाँ जी। ख़ास तौर पर अभी रमज़ान का आपने पैकेज का आपने जिक्र किया,
इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने जिक्र किया है अभी आप कर रहे थे, इसके अलावा जो हमारी गलियां बाज़ार उनको वसी कर दिया। सर आप यकीन माने कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने जो है बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमारी जो ये आप रोड्स हमारे देख लें, टूटे फूटे रोड थे हमारे, अभी हमारे रोड भी बड़े अच्छे हो गए हैं। मैं बाटापुर वाली साइड पे रहता हूँ। अच्छा ठीक। तो सर वाघा बॉर्डर से लेके ऑरेंज ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है जिसको डेरा गुजरा जिसे हमको बोलते हैं, सर आप अभी आके देख लें कितना खूबसूरत उन्होंने बना दिया है। तो पहले क्या हालात थे उसके, अब ट्रैफिक भी रवा दवा हो गई है। लोग भी इस पे भी सर वही बातें करते हैं कि ये क्या करें, ये पैसे का ज़िया है, लेकिन ये देखें कि आवाम के लिए कितनी सहूलत हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, ये सर ये हमें पॉलिटिक्स को छोड़ के ना, ये पार्टीबाजी को छोड़ के हमें रियलिटी को देखना चाहिए कि रियलिटी में हो क्या रहा है। जबकि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी गवर्नमेंट आई सर कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ जितने अच्छे काम हो रहे हैं। और अल्लाह पाक सर इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इसी तरह अच्छे काम होते रहें, हमें तो बड़ी खुशी है। अच्छा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया बाटापुर से आप आते हैं, जो हुआ था, अब आपको पता है कि जो मुसाफत थी आपकी 5 मिनट की या 7 मिनट की, अब उसमें देखो कितना फ़र्क आ जाता था। अब आपको पता है कि टाइम ये कंजम्पशन कितनी होती थी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले हमें जो है ना बड़ा टाइम लगता था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती थी। अभी जैसे उन्होंने वाड़ा गुजरा तक आलमोस्ट रोड कंप्लीट कर लिया है। अब वहाँ से मेरे घर का मैक्सिमम फासला जो है मेरे ख्याल 5 मिनट का रह गया है, जबकि मुझे पहले 20 से 25 मिनट लगते थे। तो ये सर यही चीज़ें से सर अगर जिस जगह हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये देखें, ये फुटपाथ है। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की। जी जी। अब इसमें जब फिर लोग कहते हैं कि गरीबों के साथ ज्यादती, अब गरीब जब एक आपकी दुकान की एक लिमिट आपकी 5 फुट है कि आपने उससे एक्सीड नहीं करना, जब आप उसको आधी सड़क तक ले जाएंगे तो उसमें फिर आप आहो बका करें। सर ये दिस इज नॉट फेयर, ये भी हमारी ज्यादती है। अब आप देख लें, वो ये रोड है, ये धर्मपुरा रोड है ना, ये एंड तक सर रेडियाँ लगी होती थी और ट्रैफिक का हशर नशर था। और अभी आप देखें कैसी सफाई है, कोई आपको रेडी नज़र नहीं आएगी, ट्रैफिक बिल्कुल रवा दवा है। ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है। ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और सबको इसके लिए जो है ना खड़े होना चाहिए। सबको ये स्टेप लेना चाहिए कि यार ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ लोग वही सर बात आ गई है, कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते हैं ना, वो यही कहेंगे गरीब का रोज़गार ख़त्म हो गया। सर रोज़गार अल्लाह ताला की ज़ात है देने वाली, रोज़गार उनको मिलेगा, वैसे भी मिलेगा। ये दुकानें किस लिए हैं, ये इतनी इतनी खाली दुकानें पड़ी हुई हैं, ये दुकानें वो लें, अपना काम करें। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन आप इंक्रोचमेंट को बढ़ाएं। हाँ सर, ये रोड ब्लॉक हो जाते हैं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब देखिए कैसा स्मूथ है रोड, सारा आप रोड देख लें, सारा, हाँ जी, सारी ट्रैफिक रवा दवा है। तो ये बहुत अच्छा सर ये स्टेप लिया है। ये भी मरियम नवाज़ शरीफ का एक बहुत अच्छा स्टेप है कि जो इन्होंने ये काम किया, नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म की हैं। अब आप इचरा बाज़ार है, इचरा बाज़ार में सर गुजरना मुश्किल था, अब आप दौड़ा के ले जाएँ, बाइक ले जाएँ, गाड़ी भी ले जाएँ। और नारकली बाज़ार है सर, वहाँ पे बेतहाशा रश होता था, अभी आप वहाँ पे चाहे गाड़ी ले जाएँ, ठीक है, आपको नाजायज़, हाँ जी, आप इजी सर इजी वे आपको मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें, हम तो बड़े खुश हैं सर। अगर इसी तरह काम होते रहे तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क सर तरक्की करेगा। वही बात सर कि बस नेगेटिव सोचना लोग छोड़ दें, इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉजिटिव सोचें और पाकिस्तान के लिए सोचें, फिर देखें फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान खुशहाल होगा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम मज़ीद दूसरों से भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं जी। अच्छा भाई, ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जो ऐलान किया गया, बिजली की कीमत में 7 रुपये से ज़्यादा की कमी कर दी गई है, तो क्या कहेंगे भाईजान आप इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि काम तो अच्छा कर रहे हैं, पिछली किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया जो ये काम वो कर रहे हैं। पूरे मार रोड का नक्शा बदल दिया इन्होंने, किसी हुकूमत ने नहीं किया, ये कर रहे हैं काम। और कभी ऐसा था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने इतने बड़े मगरमच्छों को बंदा नकेल डालेगा। अब पूरे लाहौर की जिस तरह आपको पता है कि सफाई की गई है और वाकई पता चल रहा है कि लाहौर वाकई लाहौर है। सर आप रावी पे गुजरो, आपको मट्टी से अलावा कुछ नहीं था मिलता। अब रावी से आप गुजरो तो आपको सही व्यू मिलता है कि देखने का मज़ा आता है कि यहाँ पे 10 मिनट बंदा देख के 15 मिनट खड़ा हो। यानी कि पूरा लाहौर उन्होंने साफ़ कर दिया है, सफाई जिसे कहते हैं सफाया कर दिया उन्होंने। मरियम बीबी ने एक बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उससे पहले ये देखें कि जब हम यहाँ से रावी क्रॉस करते थे, किसी को भी, अगर आपको मैं कहता कि यार रावी के उस तरफ जाना, तो बंदा 10 दफ़ा सोचता था कि यार जाना या नहीं जाना। अब आप जैसे आज़ादी चौक से जब आपने एंटर होना, उसके बाद मेरे ख्याल से वो काला शाह काकू तक मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। सर वो GT रोड बना दिया गया, मार रोड से अच्छा उन्होंने यानी कि काम कर रहे हैं वो। मैं ना अभी तो वोट उनका ही बनता है, बहुत
बहुत अच्छे। इन दी एंड आप क्या समझते हैं, मजीद हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले? बस ये जो कर रहे हैं यही करते रहें तो वाम खुश है, वाम हैप्पी है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ चाहिए। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मजीद दूसरे बल्कि आवाम से, पब्लिक से, दुकानदार से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं जिस हवाले से। अच्छा सर, ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। बहुत अच्छी तो सर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है ये। देखें, महंगाई तो है, मैंने अपनी होश में ज़िंदगी में एक दफ़ा 1000 रुपया देखा था जब इतना सा था मैं। तो मैं कहता 1000 रुपया मेरे पास, समझना। और 1000 रुपया मैंने देखा था, वो मेरे पप्पा बयाना देने आए थे दूसरे पप्पा को मकान का, हाँ, कासमपुरे में सनम। तो आज आप देख लेंगे कि लोगों के पास लाखों रुपए जेब में होते हैं, समझे। तो हम कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है। आप देखें ना, उनकी भी मजबूरी है, हुकूमत की भी। काम सही कर रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है, काम सही कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप दौर में देखें कि रोज़ महंगाई होती थी, रोज़ मेरे एक दोस्त हैं, वो परचून का काम करते, उनका जो जिससे वो थोक का काम लेते थे, वो बताते यार आज रेट क्या है, हाँ, वो कहता आज ये रेट। जब भी मैं खड़ा होता था रात के टाइम, तो वो जनाब अपना कहता मुझे बताता था कि जी वो उसको बता रहा होता है कि यार आज इतना रेट है। मकसद कहने का हुकूमत चलने दे, हुकूमत चलेगी तो काम चलेगा, समझे ना। हमारे मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए, समझे ना। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत से, जंग अजीम भी लड़ी है उन्होंने। हम लोग इंडिया से आए हैं, समझे ना। इंडिया से सिर्फ मेरे वालिद साहब आए, सब कुछ छोड़ के आए, जायदाद हर चीज़। मेरे वालिद ने कहा मैं काफिर मुल्क में नहीं रहना, मैंने काफिर मुल्क में नहीं रहना। इंडियन फौज ने कहा आप हमारे पास रहें, हमारे पास रहें। उन्होंने कहा मैं हूँ आर्मोरर, तो मैं अपना कहते हैं मैं जो बंदूकें बनाता हूँ मैं यहाँ पे बनाऊंगा बंदूकें, तो तुम में हाँ वो चलेगी किसके ऊपर? जाहिर बात है, हाँ वो तुम मेरे मुसलमान भाइयों को मारोगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, समझे ना। तो मकसद कहने का कि इस मुल्क से प्यार करें, ये मुल्क बहुत अच्छा है, ये मुल्क अच्छा है, हम मुब्बे वतन है, समझे ना। आप इमरान खान के दौर में देखें कि एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी ऐसे ही सोशल मीडिया को, तो वो क्या कर, जलसा था, तो वो क्या कह रही है, कहती है कि अगर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये शर्म वाली बात है। मैंने यकीन कर कभी गाली नहीं, मुझे गुस्सा बड़ा आया। मैं जनाली देख रहा था मोबाइल पे, वो खबरें सुन रहा था इसका, तो मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मैं कहा यार कैसी लड़की हैं, पढ़ी लिखी है, हाँ, उसको शर्म नहीं आ रही बगैर। तो हमें पता है हम कैसी कुर्बानियाँ दें, सारा कुछ छोड़ के आए इंडिया में, चचा, अपने कज़न सब छोड़ के। मेरी फुप्पियाँ 3 रह गई वहाँ पे, एक फुप्पी को लाए वो उनके खामिद बाटा में मिला दी। हाँ, मकसद ये कहने का कि मुब्बे वतन बने, समझे। ये ना करें कि आप जनाब जैसे कई लड़के कहते हैं कि ने हमें शऊर दिया इसलिए हम उसके साथ हैं। माँ बाप शऊर देते हैं कि वो देता? मुझे ये बताएं आप। जब पैदा हुए थे माँ की गोद में आए थे, हाँ जी, तो शऊर माँ ने दिया था कि इनको वैसे ही आ गया था इनको। हाँ जी, हाँ जी। अब आप देखें कि जब बच्चा इतना बड़ा होता है तो वो जनाली रोटी खाने के काबिल होता है, तो माँ उसको कहती है, बंदा तो घर में नहीं होता, वो तो काम पे होता है, माँ कहती है पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माँ ने बताया। हाँ, बाप भी करता है, लेकिन माँ बताती है जब खाना खाना है, कोई कहीं जाना है, सलाम करना है। ये कैसे हो सकता है कि खाने से तो आप खुद से उड़ रही हैं? जो कुछ वो करता रहा इंग्लैंड के अंदर सबको पता है कि क्या नहीं करता रहा वो जनाबली। ये बातें करते हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती है। मुल्क को बचाओ, मुल्क के साथ चलो। हम ये नहीं कहते कि आप मुल्क के साथ चलें, आप समझे। आप वज़ीर आज़म साहब, आप मुझे बताएं कि उसने 3 साल हुकूमत की, समझे ना। 3 साल में बताएं कितनी करप्शन की बातें निकली। पुलिस वालों ने इतने पैसे दिए, उन्होंने तरक्कियाँ ली, समझे ना। इसके दौर में 2 साल पहले, 1.5 साल पहले गुजर गया। सारा रेट मुकर्रर होता था, आपको पता है कि यहाँ पर एसी का लगना है, डीसी ने लगना है। हाँ, उसमें भी वो आपको भी पता है, बल्कि ये हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं सबको पता है। तो कौन मिडिल मैन, बल्कि मिडिल वुमेन लेडी थी, हाँ, जो बाकायदा तौर पर रोल अदा कर रही थी। हाँ जी, और उसको बंदा पूछे, वो जो पीरनी बनी फिरती थी, समझे ना, उसको बंदा पूछे कि अब तुम अंदर हो, तुम करो ना अपने ऊपर दाम वगैरह, तुम छूट जाओ, लेकिन नहीं, वो है ही नहीं थी ऐसी। उसको तो सारी वो दे रहा था, क्या कहते हैं ये, क्या नाम था उसका, वो DGISI, वो सारी खबरें दे रहा था उसको। हम ऐसे नहीं होता। मुल्क को देखें आप यहाँ पे पैदा हुए थे,
आप इस मुल्क में जवान हुए, आप इंग्लैंड रहते रहे, ठीक है इंग्लैंड रहते रहे, लेकिन इंग्लैंड तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम्हारा मुल्क ये है, समझे ना? हमारा मुल्क, हमारा आपका मुल्क हमारा, पाकिस्तान है, सबका मुल्क। पाकिस्तान है तो सर सब हम है, पाकिस्तान की आन नहीं और है तो हम शान कुछ भी नहीं। है। आप कश्मीर को देख लें, आप फ़लस्तीन को देख लें, क्या हालत हो रही है, इनको शर्म नहीं आती हाँ कि यार हम ऐसी बातें मत करें कि जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे, उससे ना करें ऐसा, समझे ना? खुदा का वास्ता है आपके आगे, मैं आपके आगे खुदा, मैंने ये कई दफ़ा इंटरव्यू दिए हैं हाँ? आप बताएंगे मेरे बाप वहाँ से सारा कुछ छोड़ के आए, यहाँ पे रहे, मेरे भाई 3 बाटा में मुलाजिम थे, अफसर थे बाटा में हाँ? अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, हालांकि मेरे दादा की बहुत जायदाद थी। आज मेरे भतीजे लाइन क्रोजर गाड़ियों पे है इंडिया के अंदर हाँ, मेरे भाइयों के पास भी गाड़ी है। मैं ज़रा नालायक था पढ़ाई में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दर्जी का काम पेंट कोट का लिबर्टी मार्केट में करता था। अब तो मैं 3 महीने 6 महीने छोड़ दिया ना हाँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे मसला बना। अल्लाह ताला आपको जी सेहत हाँ, तंदुरुस्ती दुआ दे। कीजिएगा और इस मेरे लिए। हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं सर? हाँ, मैं जिस तरह बहुत- बड़ा जबर हर चीज़ में कीमतों में हर इस्तेकाम चीज़ आप आया। अंदाज़ा लगाएं कि अभी पिछले दिनों बैंकों से पैसे निकलवाए इन्होंने, जो डॉलर वगैरह बेचे हैं ना, उसका सारा उसने पता नहीं कितने अरब रुपया निकलवाया। वो जो है ना आसम मुनीर की जो पार्टी है, वो जो आसम मुनीर के बंदे हैं हाँ, टीम पूरी हाँ जी, उन्होंने कहा यार ये कहाँ से निकाल रहा है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी। आप बताएं कि करप्शन का आया कोई? कोई एलिमेंट नहीं आया। 1 साल से ऊपर ये हो गया, 1.5 साल वो हो गया, कोई करप्शन की बात हुई? हाँ मुझे तो ये किस तरह कहता है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, फलान, इसको शर्म नहीं आती, बगैरत को डूब के मर जाइए। अच्छा ये बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बड़े अरसे के बाद आप हम यही कहेंगे कि ये एक खुशखबरी मिली है आवाम को कि गर्मियों के आगाज़ से कबल ही, बल्कि आगाज़ तो हो चुका है, कि बिजली कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। अच्छा इनका अच्छा पेट्रोल भी काम करे ना जी, पेट्रोल काम करें, ये तो हो गया। पेट्रोल के पैसे निकाल के हमें वो बिजली में डाल दिए, वो काम कर दिया जी। ये देखें पेट्रोल की जो है कि कीमत अगर बढ़ी नहीं, कम से कम ये तो हो गया कि उसमें इस्तेकाम तो आ गया, वो उसकी ब्रेक तो लगी है। लेकिन 15 दिन के बाद होता था कि बिजली वो उसकी पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 5-7 रुपये इकट्ठे इजाफा कर दिया जाता था। करते सर वो ना आज अखबार में है कि जो पेट्रोल की कीमत पता नहीं कितने बैरल कम हो गई, आज बताया उन्होंने बाहर अमेरिका में। डॉलर की कीमत कम हो गई, सोने की ज़्यादा हो गई, हमारा डॉलर से कारोबार है ना, डेफिनेटली। तो वो डॉलर से हुआ तो ये भी काम करें। वैसे अच्छा, बहुत अच्छा किया उन्होंने, बड़ा वहाँ पे बोझ था, मगर अभी 32 रुपये कुछ पैसे है जो मैंने अखबार में सारी डिटेल पढ़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो चलो अल्लाह का शुक्र, कहते हैं अगले महीने और रिलीफ देंगे। मैं चलो अच्छी बात है जी, दे दें तो है तो अच्छा से ही जा रहे हैं, जो मुल्की हालात है उसके मुताबिक ठीक जा रहे हैं, कोई जिस तरह पिछला जो टेन्योर था, पिछले में आप टेन्योर में देखें आप, उसमें ये था कि एतबार कोई नहीं था। अगर आपने आज अगर आप सब्ज़ी अगर आपने ख़रीदी है ना, कोई भी सब्ज़ी अगर आपने ख़रीदी है, आज आपने अगर वो 100 रुपये में ख़रीदी है तो कल का पता नहीं है वो आपने 150 रुपये में आपने टमाटर 200 हो जाने के 50 रुपये हो जाने। ईद पर टमाटर थे क्या 200 तक चले गए, अब मैं परसों लाया 50 रुपये किलो। पहले इसे गुजरी है, तीसरे दिन मैं गया 100 रुपये किलो, कल मैं गया हूँ कहते ही 50 रुपये किलो। ये बस यही मसला है। प्याज देखो 40 रुपये किलो है, तो हम 100 रुपये हाँ जी ऐसे 200 लेकिन अब ये जो कमी का ऐलान किया, इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा कि आम आदमी बहुत पड़ेगा, गरीबों को बहुत 300 यूनिट तक उन्होंने बताया कि बहुत रिलीफ मिलेगा। लोग ना जलाएं, लोग भी तो ऐसे जला के छोड़ देते हैं जैसे उनका अपना वो पावर प्लांट चल रहा है। प्लांट चाह रहा लोगों के बचा। मैं अपने सारी ये मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगी हुई ना, ये हमें ही पड़ता है सारा बर्डन। हाँ जाहिर बात है, वो आपने उसको पे करना होता है आपने उसको बिल में सारा। तो सुबह मुड़ से ये सारे इलाके की लाइटें बंद करता हूँ कि यार चलो हमारे पे बोझ लोगों को पड़ेगा, सारा कुछ होगा। तो अच्छा इंतजाम है इनका, मगर जो पहले इमरान की वो तो बिल्कुल पट्टा बिठा के गई, आप छोड़ दें। उन्होंने अल्लाह ताला और जरिया भाजो गंडा जरिए हथ नाल लगे तो फिर दंदा नाल भी खोलनी औखी हो जाती। वो मुर्गियाँ और बकरे ही देते रहे लोगों को। मुर्गियाँ भी दी है, बकरे भी दिए, और समझ लो कि जिस तरह वो एक वकील होता है ना, वकील ने बेटा ही देना आपको, तो उस हुकूमत ने भी यही किया। कोई फिक्र ना करो, केस बढ़ाओ, पैसे ताड़ा मरीज बरी है, जैसे दूसरा कहते फिक्र ना करो जी, क्या खैर है नहीं, बाज जो मर्जी हो। बार बहुत अच्छे जा रहे, ठीक है। सफाई है, सुबह गाड़ी आती है महल्ले की, सारी सफाई उठा के लेके जाते हैं, दरवाज़ा खड़काते हैं, आओ जो हमें देनी दें, लोगों को शापर लेते हैं, खुद जाते हैं घर घर। और क्या सफाई देखे कैसी है, सुबह
ईद पे इतनी सफाई थी कि चूना लगाया हुआ था, हर चीज़, लोग खुश थे भाई यार वाकई सफाई इसका नाम है। तो और क्या करें फिर, लोग अब मुलाजम भी तो सही हो ना, वो किस किस को सही करेंगे वो या तो सारा आवे का हवा ही बिगड़ा, किसको किसको करें, किसी रेडी वाले को बता दें, कुछ बता दें। अब उन्होंने लगाई हैं रेडी, कहते फुटपाथ पे लगाए, फिर सुबह सुबह आगे कर लेते हैं, फिर वो क्या करें। फिर जो उठा कर ले जाते फिर कहते हैं ये हुकूमत जुल्म कर रही है, लेकिन आप अपना खुद सामान खुद पैदा करें अपने साथ जुल्म से। फुटपाथ ना देखें, सारा उन्होंने फुटपाथ के ऊपर लगा लें, अभी तो सब पे लगा हुआ था, अब इन्होंने फिर आगे आगे शुरू कर, फिर उठाएंगे नहीं तो ट्रैफिक बंद होगी क्या। ऐसे बाजार में उन्होंने ऐसा मैडम है, उन्होंने ऐसी सफाई कराई थी कि मोटरसाइकिल क्या कार ले जाए गाड़ी। अब फिर ईद पे ऐसा था कि मोटरसाइकिल भी नहीं गुजर रही थी। लेकिन अब ये गवर्नमेंट अफजारी में उनका क्या कसूर है, रिहायशी है ना, उनका क्या कसूर है। सड़े लगाए दुकानों से ज़्यादा सड़े वाले से किराया लेते हैं वो, आगे आगे करके। अच्छा, आखिर में सर ओवरऑल कारकर्दगी को कैसे देखते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब? बहुत अच्छी है माशाल्लाह, सही जा रहे हैं, जितना उनके पास है लगा रहे हैं बेचारे, क्या करें। हाँ जी, चलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला और बेहतरी रहेगी सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ सर, और सर हम भी आपके हैं सर, हम आपके हैं। अच्छा अच्छा, रमजान में उनका इंटरव्यू होता है, दर्द भी देते हैं हमारा। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। थैंक यू सर, सर जी जी हम भी आपके अपने जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़िम मज़ीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, तो क्या कहेंगे आप सर? वो तो उनका बहुत शुक्रिया, उनको भी चाहिए कि वो करना चाहिए था, उन्होंने कर दिया, उनकी मेहरबानी। और उनको मज़ीद चाहिए कि इनके ऊपर गौर करें, क्योंकि मज़दूर तबके के ऊपर इतनी बिजली का जो भी बिल है वो ज़्यादा एफर्ट नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो मज़दूर के ऊपर बोझ पड़ता है, और उसके अंदर ज़्यादा वो लीव देंगे तो उनकी मेहरबानी है, बाकी वो जितना करें उनके लिए शुक्रिया है। अच्छा, वैसे ये वही एक अनएक्सपेक्टेड हुआ है, वैसे उम्मीद मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं थी कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाए। मेहरबानी उन्होंने की है, उनको और भी चाहिए कि और भी चीज़ों पर तवज्जो दें। बाकी क्या चीज़ें वो बताइए। गैस के बिल भी जैसे वो राउंड अबाउट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 1,000 जनरल टैक्स लगा हुआ है, उनको भी वो भी चाहिए कोई टैक्स को ज़रा कम करे। एक बिल है वो तकरीबन 1500 के अंदर रेंज में है, वो 1,000 सिर्फ एक टैक्स भी ऐड हो रहा है, सिर्फ 1,000 रुपये का। तो उनको वो भी चाहिए कि वो 1,000 के टैक्स को ज़रा वो शॉर्ट करें, ताकि वो मजदूर तक वो ज़रा बटन कम हो। बाकी अल्लाह खैर करे, बाकी जो भी हो रहा है बेहतर ही हो रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। और ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कारकर्दगी के? आप देखें तो इंशाल्लाह चल ही रही है, तो वो तो चलती ही रहती है, क्योंकि कभी उतार आ रहा है, कभी चढ़ाव आ रहा है, साथ साथ ही होता है। मगर उनको चाहिए कि ज़रा मजदूर तबके के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनकी सैलरी इनकी इंक्रीजिंग में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अदारे में और रेगुलर अदारे में बहुत फ़र्क है, तो वो उनको चाहिए कि उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि ये आपका कहना है जो आपकी आमदन है, जो आपके अखराजात हैं, इसमें एक बैलेंस इस्तेकाम आना चाहिए। बैलेंस पे होना चाहिए ना। एक मजदूरी की अब तकबे की 35 से सैलरी है, उसकी सैलरी के मुताबिक नहीं होगा बिल, तो वो कहाँ से करेगा? क्योंकि 35 की सैलरी के अंदर उसने तीनों बिल देखने, अपना घर देखना, अखराजात देखने, बच्चे देखने, सब कुछ देखना होता है। वो उनके ऊपर ज़रा फोकस होना चाहिए, ताकि वो कीमतों के ऊपर ज़रा फ़र्क पड़े, तीनों बिलों के ऊपर फ़र्क पड़े, तो फिर जाके वो 35 के अंदर वो मजदूर तक ज़रा ज़िंदगी थोड़ी बहुत जी लेता है, वरना मुश्किल होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़िम मज़ीद दूसरों से भी हम उनकी राय जानते हैं कि वो इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से जो ऐलान किया गया, बिजली की कीमत में कमी का ऐलान किया, 7 रुपये 41 पैसे बिजली की कीमत कम होगी, क्या कहेंगे? कमी होगी, कमी तो नहीं हुई इतनी, लेकिन फ़र्क नहीं इतना पड़ा, लेकिन ना 7.5 रुपये पर यूनिट पर। अब आप ये देखें ना, पड़ेगा तो भीड़ ही पता चलेगा ना हमें, लेकिन अभी तो ये शुरू हुई हैं गर्मियाँ, तो इतना बिल अभी फ़िलहाल पता चलेगा, आगे आगे और मज़ीद गर्मी होगी, फिर पता चलेगा कितना फ़र्क पड़ा है। तो अभी सारी बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भाईजान ऐलान किया है, ये कौन सा कोई दूसरे को एक आम आदमी ने ऐलान किया है, जो ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क पाकिस्तान का हुक्मरान है, उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट हुई है। जी चले, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, तो हमारे मुल्क में ये तो सबसे अच्छी बात है कि बिजली जो कम हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। ज़ाहिर बात, उससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा ना। अब आप देखें 200 यूनिट 300 बंदा यूनिट जो इस्तेमाल करता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी बिजली के बिल में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, अच्छी बात है, हम तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके, हमारे वज़ीर आज़म ने ये ऐलान कर दिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे भी बेहतर हो जाए तो बेहतर है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा भाई, इंशाल्लाह। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़िम, मज़ीद दूसरों से भी हम
इस हवाले से जानते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो बिजली कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, तो क्या कहेंगे आप? बेसिकली देखें, जब कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से इजाफ़ा किया जा सकता है उस हिसाब से कमी की गई है, और अभी ऐलान किया गया है तो अब इस पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये भी एक बड़ा मसला है। अब ज़ाहिर बात है, अब एक ऐलान किया तो फिर बंदा जब ऐलान करता है तो फिर आपको पता है कि हमारी जो आवाम है, पब्लिक, वो भी ऐसी है, तो फिर ज़ाहिर बात है जब उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो ट्रायल करती है वो भी आपको पता ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ मसला एक बिजली नहीं है, और भी जो मसाइल हैं, बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना चाहिए। सबसे बड़ा इशू जो प्रीवियसली रहा है वो गैस के बिल्स का रहा है, ठीक है, जो होम मतलब घरों में जो बिल, जो घरेलू गैस के बिल आते रहे, तो वो नॉर्मल एक घर का तकरीबन आपको पता है 12 से 15 हज़ार बिल आता रहा है, जो अनबेरेबल है किसी भी काम आदमी के लिए। एवरेज भी यही रही है कि एग्जैक्टली। और फिर दूसरी बात ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है कि जो डेली बेसिस पे लोग हैं, कम से कम तनख्वाह 35 से 37,000 होगी, तो उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। ये आपके सामने बुक डिपो है, यहाँ पे भी कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, आप इनकी सैलरी पूछ सकते हैं। बड़ी 22-25 हज़ार, हाँ जी, 15 से 20 हज़ार है, इससे तो ज़्यादा नहीं। हाँ जी, बैंकों के बाहर गार्ड बैठे होते हैं, ये आम आदमी हैं, इनके मसाइल हैं, इनकी सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो ज़ाहिर बात है सैलरी इंक्रीज़ होगी तो उनके वो फिर तलब व रसद जिसको हम बोलते हैं, आपकी आमदन और आपके खराजात में फिर ही कोई इस्तेकाम आ सकता है। जी आपने कहा ना ऐलान हुआ, तो ऐलान तो 37,000 का भी हुआ है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो बस मैं और आप होप कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है उस पर अमल दरामद भी हो, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है आप इस हवाले से बात कर रहे हैं और आवाम की राय ले रहे हैं, शायद ये ऐवानों तक हमारी आवाज़ चली जाए और ठीक है, आवाज़ ऐवानों तक जाएगी, हमारा ये फ़र्ज़ है। आपने और मैंने मिल के रेज़ किए हैं, ठीक है, उन पे अमल दरामद भी हो जाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और जिस तरह जो भाई ने भी जिक्र किया है कि कम अज़ कम जो ऐलान किया गया था, जैसे डेली वेजेस की उजरत जो थी, माहाना उजरत 37,000 मुकर्रर की गई थी, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि जो मज़दूर तबका है वो भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। मज़ीद दूसरों से भी हम बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं। सर ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, आप इसको सर कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी गल है, मैंने होना चाहिए। गरीब आदमी तो बहुत ही पिस गया ना। बिल्कुल सही। हाँ जी, रोटी कमानी बहुत मुश्किल पई जी। फिर साढ़े अदारे भजन इस टाइम ऐसे कामयाब होए ने, सुबह तुम दुकान खोलोगे तो कंट्रोल प्राइस वाले, फूड वाले आ जाएंगे, होर बड़े महकमे आ गए ने हूँ तो रात पेगी तो पुलिस आई जाएगी 12 बजे दुकाना बंद करो जी। पुलिस वाले तो सर चाहती है भावें कुछ भी हो जाए, जेरी मर्जी पाबंदियां आन, लेकिन उन्होंने समझ लो कि 12 महीने की उन्होंने की कहते ने सिर भी कढ़ाई दे विच सारा कुछ उन्होंने कढ़ाई दे। जो नवा एक आया नवीस साहब आए ने, यह थोड़ा तामुन करते हैं दुकानदार के, दुकाना खुलियां आने नहीं, पहले जिन्ने भी गए ने दुकाना ही बंद, 10 बजे दुकाना बंद। यह तो अच्छा आदमी ने नहीं बंद करवाई यार की, नहीं तो पीस के रखा उन्होंने। ज़ाहिर गल है कि यही तो टाइम होंगे जो शाम के टाइम जो रोजी रोटी 5 बजे दुकाना खुलदियां सी, रात 10 बजे बंद करा देंगे आके रमजान। इस साल नहीं कराई उन्होंने। सर और तुसी की देखते हो हुकूमत की कारकर्दगी जी? हुकूमत की कार बहुत अच्छी है जी, ठीक है, इंशाल्लाह मुल्क पिसदा पे, अवाम पिसदी पई है, डकैतियां वध गई हैं, चोरियां वध गई हैं ज़्यादा, भाईजान डर लगता बाहर निकलने लगे हुई। जो रोजगार कोई नहीं होगा तो चोरियां ही होनियां। सारी गल है, जो रोजगार बिल्कुल नहीं होएगा तो फिर लोगों ने फिर शॉर्टकट के चक्कर से जाने। इस तरह ही है जी, इस तरह ही माशाल्लाह पुलिस अल्लाह दे फजल करम नाल ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ पहले नंबर ਤੇ ਆਏਗੀ। ਜੇ पूरी दुनिया की लिस्ट तैयार करते थल्लों जन्नत ही पहला रस्ता ही इन्हां दा होना है, जन्नत ही पहला रस्ता ही इन्हां दा होएगा भाईजान। अच्छा हाँ, या वैसे लंघ जाने जन्नत विच, बिल्कुल सही। बाकी सारे महकमे दोस्त की होणगे, खाली जन्नत जाणगे। ये तो सर बिल्कुल सही किया कि इन्हां दा कोई चैक एंड बैलेंस जो कोई भी नहीं है, तो समझ लो कि कोई भी अगर तुसीं पाबंदी लगनी है, 5 बजे दुकाना बंद करनी है, 7 बजे दुकाना बंद करनी है, भावें करोना होवे ते भावें कुछ होवे, इन्हां ने अपना ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਨਵੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਧਰ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਲਮਾਸ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਮੂੰਹੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਕੇਸ ਸੀ,
ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪੀ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਕੈਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅਲਮਾਸ ਗੁਰਾਏ ਨੇ, SHO ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ? 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਰਾਇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੇਟ ਬੰਦ। ਜਰਾਇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੰਥਲੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ 40,000 ਮਹੀਨਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਰੇਟ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵੇ? ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਖਬਰ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰ ਆਖਰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਦਾਰੇ ਮਗਰ ਲਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਵਾਨੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ 25 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਐਰ ਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। NTR ਬਣਾਇਆ ਅਜੇ, SDN ਬਣਾਇਆ ਅਜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਲਟੇ ਵਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਡ ਵਧਾਇਆ ਅਜੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਜੇ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀ है बहुत ज़्यादा। चलो सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, हम मज़ीद दोस्तों से भी हम गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं। अच्छा भाई, बताइएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, तो क्या कहेंगे जनाब? ये जो बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है ना, ये ना होने के बराबर ही है। जैसे 7 रुपये से 7.5 रुपये तकरीबन कमी की गई है जी, आप कैसे कह सकते हो कि ना होने के बराबर कमी की गई? एक्चुअली बात ऐसी है कि जिन्होंने न्यू मीटर इंस्टॉल करवाए हैं और जिनके ओल्ड मीटर चल रहे हैं, जो रीडिंग वगैरह होगी वो अलग है, ठीक है। उसमें आप ये देख सकते हैं सर कि जो ये मामलात हैं, इसके दूसरा लाइन रेंट हो गया, ठीक है, मीटर रेंट हो गया, और जो दीगर उन्होंने टैक्स डाले हुए हैं उस टैक्स के अंदर ये मर्ज हो जाएंगे सर। तो ये गरीब आदमी के लिए अभी भी नाकाफ़ी है सर। आप उसे वक्त से पहले कैसे कह सकते हो? अब ज़ाहिर बात है कि जिस तरह अब गर्मी में हम इस्तेमाल करते हैं बिजली की, कंजप्शन बढ़ जाती है। जब कंजप्शन बढ़ती है तो आपको पता है यूनिट्स भी बढ़ जाते हैं, तो फिर आपने जो पे करना था वो यूनिट के हिसाब से करना होता है। जब एक यूनिट में आपको 7.5 रुपये का तकरीबन 7 रुपये 41 पैसे का रिलीफ मिला, वो तो ज़ाहिर बात है कि एक आम आदमी के लिए तो उसमें फ़ायदा ही होगा ना। ये जो फ़ायदा है ये एक मकसूद मुद्दत तक है, लेकिन ये वो फ़ायदा नहीं है जो कि हम लोग डिज़र्व करते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हमारी इतनी सैलरीज नहीं है, हमारी 30 to 35,000 सैलरी है, जिसके अंदर हमारा जो अभी जो राशन की चीज़ें हैं उनका रेट्स भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें फिर पीछे बचता कुछ नहीं है। हमारा फ्यूल का कंजम्पशन आप देखें, फ्यूल कितना महंगा है सर। लेकिन आप इसकी ओवरऑल अगर आप देखो, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब से इस हुकूमत ने अपना इक़्तिदार संभाला, इक़्तिदार संभालने से लेकर अब तक आप इसमें ये देखें कि तमाम तर अशिया खुर्द नोश की कीमतों में भी इस्तेकाम रहा है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई भी अगर हुकूमत हो इक़्तिदार में हो वो रिलीफ दे सकती थी, उन्होंने तो ज़ाहिर बात है दिया है। ये मैं डिफेंड नहीं करता हूँ, ये मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जितना ये हुकूमत कर रही है उतना ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर होने की ज़रूरत है सर। कि जो हमारे खाने पीने की अशियाँ हैं, घी का जो रेट है, दूसरे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिस तरह फ्यूल का रेट है, ये रेट को कम किया जाए, ठीक है। जो हमारे तनख्वाहदार तबके हैं, जिस तरह मैं हूँ, मेरी 30 to 35,000 सैलरी है, तो इसके अंदर हमारा गुजारा नहीं होगा। जिस तरह भैया आपने कहा कि जो बिजली का कंज्यूमेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो पीक हॉर्स में भी और दूसरे में भी हमारे तो फ़ैन चलना ही चल रहा है, ठीक है। अब जिसके घर में 2 फ़ैन है, एक फ्रिज है और दूसरा, कम से कम उसे 4,000 तो बिल आएगा ही आएगा। ज़ाहिर बात है, वो तो आने ही आना, वो तो आएगा ही आएगा। तो मज़ीद हुकूमत ये नहीं कि काम अच्छा नहीं कर रही, हुकूमत काम बिल्कुल अच्छा कर रही है, सारे मामला उसके बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन मज़ीद और बेहतरी की ज़रूरत है ताकि अवाम को और रिलीफ आए।
बिल्कुल, थैंक यू जी। बिल्कुल आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आया। तो नाज़िम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। नाज़िम आज का एक प्रोग्राम था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे की कमी का ऐलान किया गया था। इस पर अवामी राय हमने आप तक पूछा, जिसमें अवाम ने इज़हार तशक्कुर भी किया है और साथ ही मुतालबा भी किया है